जानिए कौन था ब्रह्मचारी हनुमान जी का बेटा। भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे, यह तो आप जानते ही होंगे। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में बिताया और हर कदम पर उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहे। राम भक्त हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन क्या यह आप जानते हैं कि हनुमान जी का एक बेटा भी था? आइए जानते हैं इस वीडियो में कौन था हनुमान जी का बेटा। राम भक्त हनुमान जी ने अपना जीवन ब्रह्मचारी होकर बिताया था और कभी भी पारिवारिक जीवन को नहीं अपनाया था। लेकिन हनुमान जी का एक बेटा भी था। आपको बता दें कि उनके बेटे का जन्म किसी स्त्री से नहीं हुआ था, बल्कि एक मछली से उनके बेटे का जन्म हुआ था। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी। लंका जलाने के बाद हनुमान जी जब अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में उतरे, तब हनुमान जी के पसीने की एक बूंद उस समुद्र के पानी में टपकी और उस बूंद को एक मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम पड़ा था मकरध्वज। आखिर कैसे हुई थी मकरध्वज और हनुमान जी की मुलाकात? रामायण में जब भगवान श्री राम से रावण युद्ध में हारने लगा, तो रावण ने पाताल लोक के स्वामी अहिरावण को श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए मजबूर किया था। आपको बता दें कि अहिरावण एक मायावी राक्षस राजा था। उसने हनुमान का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और फिर उन्हें पाताल लोक में ले गया था। जब सबको इस बात का पता चला, तो भगवान राम के शिविर में हाहाकार मच गया और सबने उन्हें खोजना शुरू कर दिया। हनुमान जी फिर श्री राम और लक्ष्मण को ढूंढते हुए पाताल में जाने लगे। आपको बता दें कि जब हनुमान जी पाताल लोक में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां 7 द्वार थे और हर द्वार पर एक पहरेदार था। सभी पहरेदारों को हनुमान जी ने हरा दिया, लेकिन अंतिम द्वार पर उन्हीं के समान एक बलशाली एक वानर पहरा दे रहा था। वह वानर दिखने में एकदम हनुमान जी जैसा लग रहा था। यह देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब उस वानर से परिचय पूछा, तो उसने अपना नाम मकरध्वज बताया और अपने पिता का नाम हनुमान बताया। मकरध्वज के मुंह से पिता के रूप में अपना नाम सुनकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हो गए और बोले कि यह असंभव है, क्योंकि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ। फिर मकरध्वज ने बताया कि जब हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र में आग बुझाने के लिए कूदे थे, तब उनके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा था। जब वह समुद्र के ऊपर थे, तब उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई थी। उसने यह भी बताया कि फिर उस पसीने की बूंद को एक मछली ने पी लिया था और उसी पसीने की बूंद से वह गर्भवती हो गई थी। फिर उसने ही मकरध्वज को जन्म दिया था। पूर्व जन्म में अप्सरा थी मछली। ऐसा माना जाता है कि वह मछली पूर्व जन्म में कोई अप्सरा थी, लेकिन श्राप के कारण वह मछली बन गई थी। बाद में उसी मछली को अहिरावण के मछुआरों ने पकड़ लिया और मार दिया था। आपको बता दें कि अहिरावण एक मायावी राक्षस था। कुछ समय बाद वह अप्सरा मुक्त हो गई थी। यह सब सुनकर हनुमान जी ने मकरध्वज को अपने गले से लगा लिया, लेकिन अपने पिता के रूप में हनुमान जी को पहचानने के बाद भी मकरध्वज ने हनुमान जी को अंदर नहीं जाने दिया था। इससे हनुमान जी प्रसन्न भी हुए थे। बाद में हनुमान जी और मकरध्वज के बीच में युद्ध भी हुआ और अंत में हनुमान जी ने अपनी पूंछ में उसे बांधकर दरवाजे से हटा दिया था। फिर श्री राम और लक्ष्मण को बंधन से मुक्त कराया। बाद में भगवान श्री राम ने ही मकरध्वज को पाताल लोक का नया राजा घोषित किया था। तो यह थी हनुमान जी के जीवन से जुड़ी जानकारी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस कहानी में कोई त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए क्षमा करें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।